आज का जो टॉपिक हमने आपके लिए चूज किया है वो है इंटरव्यू क्वेश्चंस। आप सबको एक बात पता होगी कि कैसे अलग अलग इंटरव्यूज में एक या दो सवाल गलत होने पे ही सब बेकार हो जाता है। आपने ये भी पाया होगा कि कई बार सैलरी के क्वेश्चन पे आप अपनी बात नहीं रख पाते। And at times you would have felt that the company asks too many questions about themselves, यानी कि कंपनी अपने बारे में इतनी सारी बातें आपसे पूछती हैं कि आप क्लीन बोल्ड हो जाते हैं। तो आज हमने सोचा इन्हीं कुछ क्वेश्चंस को आंसर करते हैं और जानते हैं कैसे आप एक दिन में इंटरव्यू को और बढ़िया तरीके से तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहले आता है सवाल जिसमें लोग पूछते हैं कि भैया अपने बारे में कुछ बताइए। हमने एक पहली वीडियो में भी ये डिस्कस करा था, जब भी आपसे सेल्फ इंट्रोडक्शन के बारे में पूछा जाए तो आप लोगों को सिर्फ ये बताएं कि आप में सीखने की क्षमता है, यू वांट टू लर्न न्यू थिंग्स, और ये बताएं कि कौन से स्किल्स में आप अच्छे हैं। स्किल्स लाइक पब्लिक स्पीकिंग, स्किल्स लाइक राइटिंग स्किल्स आर ऑफ ह्यूज इंपॉर्टेंस। अगर आप किसी टेक्निकल जॉब के लिए जा रहे हैं तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको कौन सी टेक्निकल लैंग्वेजेस आती हैं। सो प्लीज कोशिश करें कि आप अपने स्किल्स पे ध्यान दें और उन स्किल्स के बारे में लोगों को बताएं। कहते हैं करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान, यानी कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। लेकिन कई बार बात प्रैक्टिस की नहीं होती, बात हार्डवर्क की नहीं होती, बात स्मार्ट वर्क की होती है। तो अब हम आपको बताएंगे कि कैसे आप स्मार्टली क्वेश्चंस को आंसर करके एक इंटरव्यू को जीत सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल जो पूछा जाता है वो ये, टेल अस समथिंग अबाउट योर वीकनेसेस, अपनी कुछ कमियों के बारे में बताइए। अब ये वैसे एक ट्रिक क्वेश्चन है, क्योंकि जब आप अपनी कमियों के बारे में बताते हैं तो कई बार आप ऐसी बातें बोल देते हैं जो आपको नहीं कहनी चाहिए। जैसे हमारे ही ट्रेन करे हुए कैंडिडेट ने इंटरव्यू क्वेश्चंस में ये ऑलमोस्ट लाइन कह दी थी कि वो लोगों पे इजीली ट्रस्ट कर देते हैं। अगर आप एक बैंक के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं और आप ये बोलते हैं कि आप इजीली लोगों पे ट्रस्ट करते हैं, तो आप लोन देने में भी यही गलती करेंगे, इसलिए उस पर्सन का रिजेक्शन होते होते बचा। सो आप ये कोशिश करें कि आप ऐसी वीकनेस बोलें जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, यानी कि आप एक ऐसी वीकनेस बताएं जो सही में एक वीकनेस ना हो। जैसे कि कई लोग ये आंसर देते हैं कि दे आर नॉट दैट मच फैमिली ओरिएंटेड, या फिर दे आर पीपल हु लव देयर वर्क एंड दे बिकम टू पैशनेट अबाउट इट। आपने आमिर खान का नाम तो सुना ही होगा, उनको मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहते हैं और ये माना जाता है कि वो अपने परफेक्शन यानी अपनी फिल्मों को पागलों की तरह चेस करते हैं और उस पर रिसर्च करते हैं। अगर आप अपनी जॉब में बहुत बड़े रिसर्चर हैं, अगर आप बहुत सारा समय उस पर देते हैं, तो ये कंपनी के लिए फायदे का सौदा है। कई लोग छोटी छोटी गलतियां और करते हैं, दे टेल अबाउट देयर पुअर हेल्थ। कई लोग ये बता देते हैं मुझे ये बीमारी है या मेरे हेल्थ इश्यूज हैं। ऐसी बातें आप कभी भी ना करें। कभी भी ये ना कहें कि आप किसी घर के किसी कारण की वजह से बहुत ज्यादा समय नहीं दे पाएंगे। कोई भी कंपनी आपको हायर क्यों करेगी अगर आप उनको समय ही देने के लिए तैयार नहीं होंगे। एक टेक्निक है इसके लिए जिसमें आप एक दिन में एक इंटरव्यू को एस करने की तैयारी पक्की कर सकते हैं, और वो ये कि आप हमेशा ये सोचें अगर आप नौकरी देने वाले होते तो आप कौन सी स्किल्स देखते। सोचिए, जस्ट थिंक अबाउट इट। अगर आप नौकरी देने वाले पर्सन होते तो आप पर्सन में क्या क्या देखते। वो ही लाइंस बोलें जो एक नौकरी देने वाला पर्सन सुनना चाहेगा या आप सुनना चाहेंगे जब आप किसी को नौकरी पे रख रहे होंगे। सो हमने बात पहले करी सेल्फ इंट्रोडक्शन की, फिर हमने बात करी वीकनेसेस की, और अब आगे बढ़ते हैं और लोग आपसे पूछते हैं 5 साल बाद आप अपने आप को कहां देखते हैं। टेल अस योर फ्यूचर प्लान्स, टेल अस वेयर डू यू सी योरसेल्फ आफ्टर 5 years। इसका सीधा सा जवाब है, सर आई सी माई सेल्फ इन द सेम कंपनी बट एट अ हायर पोजिशन एंड आई वुड लाइक टू ग्रो एज अ प्रोफेशनल एंड एज अ पर्सन। सो अब इसको थोड़ा सा जान लेते हैं कि इस सवाल का मतलब क्या है और इस जवाब का मतलब क्या है। इस जवाब का यह मतलब है कि आप ये बता रहे हैं कि आप एक पर्सन की तरह और एक प्रोफेशनल की तरह ग्रो करना चाहेंगे। आप ये चाहेंगे आप 5 साल में आपका थोड़ा औहदा बढ़ जाए, औहदा बढ़ेगा तो पैसे अपने आप ही बढ़ेंगे, और आप लेकिन ये बात बार बार उनको पक्का करना चाह रहे हैं, आप इसी कंपनी में जॉब करना चाहते हैं। कई सारे बीटेक स्टूडेंट्स या कई सारे ग्रेजुएट स्टूडेंट्स कई बार ये बोलते हैं मैं 2 साल ये जॉब करूंगा एंड देन आई विल डू एन एमबीए। अगर आप 2 साल बाद एमबीए करने जाने ही वाले हैं तो वो अपनी कंपनी में आपको क्यों रखेंगे। तो प्लीज इस तरह के जवाबों से बचें जिसमें आप ये बोलने जा रहे हो कि आप 1.5-2 साल बाद ये छोड़ने वाले हैं। आई हैव हर्ड मेनी पीपल से आई विल जॉइन माय फैमिली बिजनेस आफ्टरवर्ड्स। अगर आप अपना फैमिली बिजनेस बाद में ज्वाइन करने वाले हैं तो वो आपको चीजें क्यों सिखाएं या फिर वो आप पे ट्रस्ट क्यों करें। सो प्लीज इस बात का ध्यान रखें, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कंपनी में एक इंपॉर्टेंट रोल आगे चाहते हैं, इस बात पे बोलें। अब इस वीडियो में हमने बार बार कहा कि एक दिन में तैयारी करें, तो एक दिन में तैयारी। आप बोलेंगे मैंने वीडियो देख लिया मेरी तैयारी हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है। इस वीडियो को देखने के बाद आप जाके कंपनी की वेबसाइट पे जाएं, कंपनी के बारे में सब कुछ पढ़ें, ताकि वो अपने बारे में जो भी सवाल आपसे पूछना चाहें आप उन सवालों को सही जवाब दे सकें। आपको एक टेक्निक बताता हूं, हर कंपनी की वेबसाइट पे एक मिशन स्टेटमेंट होता है, जाके उसको पढ़ें। जैसे ट्विनविन का मिशन स्टेटमेंट है टू गिव मोर एंड मोर पीपल द गिफ्ट ऑफ पर्सनल इफेक्टिवनेस।
अगर अपने इंटरव्यू में कोई पर्सन ट्विन विन के लिए इंटरव्यू देने आया है और मेरे को यही लाइन सुनाता है तो मुझे ये लाइन बहुत पसंद आएगी। पहली रीजन, ये लाइन मेरी कोर फिलॉसफी है, मेरी टीम की कोर फिलॉसफी है, और सेकेंडली ट्विन विन इसी बेसिस पे लोगों को रखती है कि कौन लोग लोगों की लाइफ में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, क्योंकि ये हमारी फिलॉसफी है। इसी तरह से अगर आप कल इन्फोसिस के इंटरव्यू में जाएं, टीसीएस जाएं, विप्रो जाएं, कहीं भी जाएं, उनकी कोर फिलॉसफी को पढ़िए, उनकी वेबसाइट को पढ़िए, देखिए उनके क्लाइंट्स कौन कौन है। अगर आप इस तरह की बातें अच्छे से रख पाए, अगर इंटरव्यू में लाइन्स यूज कर पाए, तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी और आप काफी अच्छा काम करेंगे। सो प्लीज गाइज, एक बार इस वीडियो के बाद जिस कंपनी के आप कल जा रहे हैं, आप अपना इंटरव्यू तैयारी करने से पहले ये जरूर देखें कि क्या आपको उस कंपनी की मेन बातें पता है या नहीं। अब कई लोग ये बोलते हैं कि भाई प्रोफाइल बिल्डिंग कैसे होगी। देखिए, एक दिन में तो प्रोफाइल बिल्डिंग हो नहीं सकती। प्रोफाइल बिल्डिंग के लिए अच्छा रहता अगर आप सोशल सर्विस करे होते, अगर आप अच्छी इंटर्नशिप्स करे होते, अगर आप पर्सनालिटी डेवलपमेंट के कोर्सेज करे होते। अगर ये सब आपने किया है और अगर आपके पास इसके सर्टिफिकेट्स हैं, तो उन सर्टिफिकेट्स को क्रमबद्ध तरीके से लगाएं और ये चेक करें कि वो सर्टिफिकेट्स आपके पास प्रूवन करेक्ट है या नहीं। करेक्ट है या नहीं का मतलब कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको पास एक फेक सर्टिफिकेट है, क्योंकि कई लोग ऐसे सर्टिफिकेट्स तो ले लेते हैं लेकिन अंत में उनको ये नहीं पता होता कि जहां से सर्टिफिकेट लिया है वो कोर्स है किस बारे में। ऐसी किसी भी गलती से आप बचें, बिकॉज ऐसी गलती आपको बहुत भारी पड़ सकती है और इंटरव्यूअर को आप पर ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं। यानी कि ट्रस्ट इश्यूज हो गया, एक बार विश्वास टूट गया तो फिर बात बेकार हो जाती है। एक बहुत फेमस कहावत है जिसमें बात कहते हैं कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, जोड़े से भी ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। अगर एक बार कंपनी को वो ट्रस्ट वाला इशू हो गया तो वो आपको हायर नहीं करने वाले, या फिर वो आपसे आगे बहुत सारी बातें नेगोशिएट नहीं करेंगे। सो प्लीज कीप दिस इन माइंड एज वेल कि आप जो बोलें सच बोलें और आपके पास उस सब के लिए डॉक्यूमेंटेड प्रूफ्स हों। अब आते हैं गाइस वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पर जिस सब के लिए हम लोग जॉब करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, मनी। एक छोटा सा कहावत है जिसमें कहते हैं ए जरा तो खुदा तो नहीं लेकिन खुदा से कम भी नहीं। यानी कि पैसा इतना इंपॉर्टेंट है दैट इट इज ऑलमोस्ट गॉड लाइक, दो इट इज नॉट गॉड बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दी वर्ल्ड। सो हम ये जानना चाहेंगे कि आप क्या बोलेंगे जब आपसे वो पूछेंगे व्हाट इज योर सैलरी एक्सपेक्टेशन। कभी सोचा है जवाब? इसमें हम कई बार हिचक के रह जाते हैं, मैं कैसे वो पैसे मांग लूं, क्या ने ज्यादा मांग दिए तो मुझे निकाल दिया, तो मैंने कम मांग लिए तो कहीं मुझे कम पैसे ना मिल जाएं। तो आप एक काम करें, आप सीधे सीधे फिगर कोट करने से बचें और आप इस तरह की लाइंस बोलें। अगर आप एक फ्रेशर हैं तो दैट द फर्स्ट फ्यू इयर्स इज द लर्निंग पीरियड एंड देन कम्स द अर्निंग पीरियड। यानी कि शुरुआत के साल सीखने के लिए और फिर कमाने के लिए हैं, लेकिन सिर्फ ये कह के पैसे कम भी नहीं होने चाहिए। तो साथ में बोलिए बट बिकॉज आई एम गोइंग टू जॉइन अ डिसेंट कंपनी लाइक योर्स आई वुड लाइक टू गेट डिसेंटली पेड। यानी कि मैं चाहूंगा कि मुझे पैसे ढंग से मिले क्योंकि मैं एक अच्छी रेपुटेड कंपनी ज्वाइन करने वाला हूं। और फिर आप मिशन स्टेटमेंट और चीजों के बारे में भी बात करें ताकि ये ना लगे कि सिर्फ आप पैसों पे अटके हैं। एक बात, एक लाइफ लेसन इसमें और भी है, किसी भी कंपनी को ज्वाइन करते समय सिर्फ पैसे ना देखें, ये देखें कि आपको ग्रोथ या लर्निंग अपॉर्चुनिटी कहां अच्छी मिल रही है। अगर आप कुछ नया नहीं सीखेंगे तो आगे ग्रो कर नहीं पाएंगे और पैसे कहीं ना कहीं स्टैग्नेट हो जाएंगे। सो इट्स अ लाइफ लेसन, हिडन लाइफ लेसन हियर, कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप ये एंश्योर करें कि आप जो भी कंपनी ज्वाइन करें उसमें लर्निंग अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए। अब इसी बात से याद रखिएगा एक और टेक्निक जिसमें हम कहते हैं बार बार कंपनी को ये जताइए कि आप सीखने में इंटरेस्टेड हैं। आई वॉन्ट टू लर्न, आई वॉन्ट टू ग्रो, इस तरह की लाइन्स बार बार में आनी चाहिए। बात अब में अगर वो आपसे पूछें कि एक सवाल पूछ लो हमसे, तो उनसे ये पूछें कि कंपनी का ट्रेनिंग प्रोग्राम कैसा है। अब कई लोग इन बातों को खाली फौरी तौर पे कहते हैं और इनको दिल से नहीं मानते, लेकिन ये तरीका भी गलत है। कंपनी में जो आपकी ट्रेनिंग मिलेगी उसके लिए आप सही में सीरियस होने चाहिए। आपका सही में मन होना चाहिए कि जो हम फील्ड ज्वाइन करने वाले हैं उसमें हम लग के मेहनत करें, बढ़िया ट्रेंड हो, ताकि हम उसमें बिल्कुल टॉप नॉच बन सके। आपको क्या लगता है अगर अमिताभ बच्चन इतनी अच्छी एक्टिंग नहीं करते होते तो क्या आज इतने साल बाद हम उन्हें याद रखते? हम उनको याद रखते हैं, उनको नई नई फिल्म्स में देखते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को ट्रेन करते रहते हैं और हर फिल्म में कुछ नया करके दिखाते हैं। सो अगर आपको अपने करियर फील्ड का अमिताभ बच्चन बनना है तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप इस बात को याद रखें कि ट्रेनिंग वाकई जरूरी है। इसलिए इंटरव्यू क्वेश्चंस में या इंटरव्यू लैंग्वेज में ट्रेनिंग, लर्निंग, ग्रोइंग, इन शब्दों को याद रखें। ट्रेनिंग, लर्निंग, ग्रोइंग, इन शब्दों का बहुत ज्यादा याद रखें। अब एक और सवाल जो वो आपसे पूछते हैं वो ये है, और इस वीडियो के स्कोप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू डू व्हेन यू आर फ्री? जब आप फ्री होते हैं तो क्या करते हैं? अब आप बोलेंगे कंपनी को इससे क्या मतलब, जब मैं फ्री होता हूं तो मैं घूमने जाता हूं, मैं गिटार बजाता हूं, मैं पिक्चर देखने जाता हूं। ये सब तो वो सुनना चाहते ही हैं, लेकिन वो जानना चाहते हैं कि क्या फ्री टाइम में आप कुछ ऐसा करते हैं जिससे आप और आगे बढ़ सके। क्या आप किताबें पढ़ते हैं? डू यू रीड बुक्स? एक सवाल मेरा आपसे भी है, आप बहुत रिच बनना चाहते हैं, आप एक अच्छा इंटरव्यू निकालना चाहते हैं, तभी आप ये वीडियो देख रहे हैं, लेकिन एज द CEO ऑफ अ कंपनी
ऑफ अ ट्रेनिंग कंपनी रेदर, मैं आपको साफ साफ बता दूं, अगर पिछले 15 दिनों में आपने कोई किताब नहीं पढ़ी है तो आप बहुत ज्यादा अमीर नहीं बन पाएंगे। सो अपनी रीडिंग हैबिट को अच्छा करिए। मैं आपको 2-3 ऐसी किताबें बताऊंगा जो आप 2 घंटे में पढ़ सकते हैं और कल के इंटरव्यू में उसके बारे में बोल सकते हैं। ऐसी किताबें हैं हु मूव्ड माई चीज, द 1 मिनट मैनेजर, ऐसी कई सारी और भी किताबें हैं जो हम डिस्कस करते रहेंगे आगे भी, लेकिन हु मूव्ड माई चीज, द 1 मिनट मैनेजर, ये कुछ ऐसी किताबें हैं जो आपको मैनेजमेंट के बारे में, लाइफ के बारे में, बिजनेस के बारे में अच्छी चीजें सिखाती हैं। अगर आप इस तरह की चीजों के बारे में बार बार बात कर रहे हैं तो वो समझ जाते हैं कि आप एक सिंसियर सीरियस कैंडिडेट हैं जो अपने फ्री टाइम में भी निरंतर आगे बढ़ने की सोचते हैं। और एक बात याद रखिएगा, व्हाट अ ह्यूमन माइंड कैन कंसीव इट कैन श्योरली अचीव। अगर आपने कोई बात ठान ली है, अगर आपने ठान लिया है कि कल इंटरव्यू निकलेगा तो कल इंटरव्यू निकलेगा। इसमें एक छोटी सी लाइफ मैनेजमेंट की टेक्निक है जो इस वीडियो का आज आखिरी पॉइंट है, और वो है पॉजिटिव विजुअलाइजेशन। पॉजिटिव विजुअलाइजेशन का मतलब है आज आप वो विजुअलाइज करें जैसा आप कल चाहते हैं कि कल का दिन बीते। तो आज सोने से पहले और कल सुबह जब आप उठेंगे इंटरव्यू के लिए तो आप सबसे पहले विजुअलाइज करें कि आप कंपनी के ऑफिस में गए, आंख बंद करके विजुअलाइज करें कि इस तरह का ऑफिस है, इस तरह का सेटअप है, ऐसे बॉसेस बैठे हुए हैं, आपने अपना रिज्यूमे दिया और फिर आपने अपने जवाब देना शुरू करा और आप विजुअलाइज करिए कि आपके बॉसेस वो सुन के बहुत खुश हो रहे हैं और आपका रिस्पॉन्सेस बहुत अच्छे जा रहे हैं। एंड देन आपके सारे नेगोशिएशन हो रहे हैं और आपको एक रूम में भेजा जा रहा है जहां पेपर साइन कर रहे हैं और जॉब आपको मिल रही है। जब तक आप ये सोचेंगे नहीं कि जॉब आपको मिलेगी, जब तक आप ये विजुअलाइज नहीं करेंगे तो नेचर भी आपको ये चीज क्यों देगा। सो प्लीज एंश्योर दिस कि आप इस बात को माने कि अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो पहले ही दिल से आपको इस बारे में विश्वास रखना होगा और जिन बातों को इन वीडियो में हमने बताया है वो करना होगा। एक बात जरूर ध्यान रखें, हमने आपको बार बार बोला है कि आप उस कंपनी की वेबसाइट पे जाएं और उसके बारे में पढ़ें। तो ये वीडियो खत्म होते ही ऐसे ही घूमने नहीं निकल जाना है, सीरियस रहना है, सिंसियर रहना है, इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है और हमें कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको इससे कितना फायदा हुआ। अब आप जानते ही हैं जो नियम है, आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए ताकि आपको आगे ऐसे ही वीडियोस मिलते रहे और आप नई नई चीजें सीखते रहे। और एक बात याद रखिएगा, अगर एक इंटरव्यू ऊपर नीचे हो भी जाता है, अगर किसी इंटरव्यू में रिजल्ट नहीं भी आता, अगर आप स्किलफुल हैं, अगर आप गुणवान हैं तो कंपनीज की लाइन लगी रहेगी आपको लेने के लिए, और ये विश्वास आप हमेशा रखें।